हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने पाठ पढ़ा था 7 टिपटिपुआ। मैंने आपसे पूछा था कि इसमें टिपटिपुआ कौन है, आपको बताना है, लेकिन किसी भी बच्चे ने मुझे नहीं बताया मैसेज करके। तो देखिए इस पाठ में टिपटिपुआ कौन है, बारिश का पानी, जो छत से टपक रहा था बारिश का पानी, उसी को टिपटिपुआ कहा गया है और उसी से दादी माँ और बाघ सब घबराए हुए थे। ओके, ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा, बताया नहीं बच्चों ने वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि टिपटिपुआ कौन है। कहीं आप इसी असमंजस में रहे कि कौन है टिपटिपुआ, पता ही नहीं चला हमें, तो मैं बता रही हूँ। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। कौन किससे परेशान, पहला इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ आपको, कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। देखिए सबसे पहले तो जो बूढ़ी अम्मा है, बुढ़िया माई, वो किससे परेशान थी, टिपटिपुआ से। बाघ किससे परेशान था, टिपटिपुआ से। और धोबी किससे परेशान था, अपने गधे के खो जाने से। और पंडित जी किससे परेशान थे, बारिश के पानी से। इस तरह से आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट है आपका मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला है टिपटिपुआ कौन सी बला है, बला यानी मुसीबत, है ना। टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत है, ऐसे लिखना आपको। कहानी में से शब्द दिए हुए ना, उनका क्या बताना आपको, अपने शब्दों में लिखना है इनको। तो आप लिखोगे टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब पत्नी की बात धोबी के समझ में आ गई, ऐसे लिखेंगे, जच गई यानी समझ में आ गई। नेक्स्ट है बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चप्पड़ यानी बिना कुछ बोले, चुपचाप वहाँ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो आप पूरा लिखोगे बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ऐसे सेम टू सेम वाक्य लिखना है, सिर्फ ये जो शब्द अलग दिए हुए हैं उनको आपको अपनी भाषा में लिखना है। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाँचना यानी आप अपनी किताब पढ़कर बताइए, किताब पढ़कर बताइए, ठीक है। कॉपी बाँचना यानी पढ़ना, और पोथी यहाँ पे किताब के लिए, पुस्तक के लिए कहा गया है, तो आप लिख सकते हो आप अपनी पुस्तक पढ़कर बताइए। याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, ये आपको खुद बताना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम मचलते हो, बार बार आइसक्रीम खाने के लिए, पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए, या फिर कहीं घूमने जाने के लिए, या अभी लॉकडाउन चल रहा है, 2 साल से स्कूल नहीं आ रहे हो, 1.5 साल से, तो क्या स्कूल जाने के लिए मचलते हो आप। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए मचलते हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, जो जिस चीज़ के लिए मचलता है वो उन चीज़ों का नाम यहाँ पे लिखेगा। एक चीज़ नहीं होगी, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ठीक है। अक्सर आप जिन चीज़ों के लिए मचलते हो, यानी आप बार बार में कहते हो कि जिद करते हो कि मुझे तो ये करना ही है, करना ही है, वो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन है टिपटिपुआ। हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, ये आपको लिखना है आपके घर की बोली में। अगर आपके घर में मारवाड़ी बोली जाती है तो आपको उस भाषा में लिखना, कैसे कहेंगे। अगर हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में बता देती हूँ, आप लिख देना आराम से। हाँ बेटा, ना तो मुझे शेर का डर है, ना ही बाघ का डर है, डर तो बस मेरे को किसका है, टिपटिपुआ का डर है। इस तरह आप हिंदी भाषा में इसको लिख सकते हैं। हिंदी भाषा में ही लिख देना, वही ठीक रहेगा, मारवाड़ी में आपसे नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहानी में टिपटिपुआ कौन था। तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। कहानी में कौन था टिपटिपुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया, और आप किस किस को कहोगे। देखिए नल से टपकते हुए पानी को हम टिपटिपुआ कह सकते हैं, जो टिप टिप की आवाज़ करता है, और बारिश से रिसते हुए टपकते हुए पानी को भी हम टिपटिपुआ कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदा बूंदी होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदा बूंदी होती तो क्या होता। तो ये आपको छोड़ देना है, ये प्रश्न आपको नहीं करना है, छोड़ दीजिए।
और करना चाहें तो आप कर लेना, बुक में ही भरना आपको रिक्त स्थान, नोटबुक में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं लेकिन ऐसे प्रश्न, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप सारे फिर बैठ के याद करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाले ऐसे प्रश्न नहीं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, तरह तरह की आवाज़ें, अलग अलग आवाज़ें निकलती है, जो जीव जंतु होते हैं उनकी अलग आवाज़ें होती हैं, सोने की अलग आवाज़ें होती है। जब हम सोते हैं तो आवाज़ें आती है खर्राटों की, है ना। जब हम गेट बंद करते हैं उसकी अलग आवाज़ होती है, कोई चीज़ ठोकते हैं उसकी अलग आवाज़ होती है। यहाँ पे आवाज़ें दी हुई है, तो पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ कब सुनाई पड़ती है। पहली आवाज़ इसके अंदर है खर खर। खर खर की आवाज़ कब होती है? खर्राटे की आवाज़ होती है जब हम सोते हैं। भिन भिन, भिन भिन की जब मक्खियाँ भिन भिनाती है, ठीक है। ठक ठक जब कोई चीज़ ठोकी जाती है। चर चर जब दरवाज़ा बंद किया जाता है। भक भक रेल चलने की आवाज़ होती है, रेल शुरू होने से पहले भक भक करती है, फिर वो शुरू होती है। और तड़ तड़, तड़ तड़ की आवाज़ जब कोई चीज़ तली जाती है तब भी आती है तड़ तड़ की आवाज़ें। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे में बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। आपको बताना है खूंटे से और कौन कौन से पशु है जो बांधे जाते हैं और क्या क्या बांधा जाता है। देखिए खूंटे से हम गाय को बांधते हैं, गधे को बांधते हैं, बकरी को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं। ये सब जीवों को हम खूंटे से बांधते हैं। यहाँ पे धोबी ने किसको बांध दिया? बाघ को, जबकि बाघ को कभी खूंटे से नहीं बांधा जाता है, वो खूंटे में बंध के नहीं रहता। लेकिन उसने कैसे बांधा? क्योंकि उसने बाघ को अपना गधा समझ लिया था, इसलिए बांध दिया। नेक्स्ट देखिए, एक से ज़्यादा। एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ। आप कैसे भरोगे इसको? एक तितली, यहाँ पे कई कई लिखा हुआ है तो आगे लिख दोगे तितलियाँ। बहुवचन बनाना आपको आता ही है। जब आप बहुवचन बनाओगे तो जो लास्ट वाली मात्रा है तितलय की, वो छोटी मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगी। एक, यहाँ पे एक लिख दो, एक बाघ 10 बाघ, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की 4 खिड़कियाँ, ठीक है। इस तरह से करना। ओके स्टूडेंट्स, आपके ये अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। जो बुक में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, वो बुक में ही करना है, अर्थात पुस्तक में ही करना है। नोटबुक में आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे। नोटबुक में सिर्फ मैं आपको PDF में जो प्रश्न उत्तर भेजूँगी वो करने, ठीक है। प्रश्न उत्तर आपको ये वाले करने हैं नोटबुक में। टिप टिपवा कौन सी बला है, ये वाले। और ये भी आप इसमें भर सकते हो, लेकिन ये वाले प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। ये 4, बाकी आपको सारा बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। जो नोटबुक में करना है वो पूरा करने की कोशिश कीजिए आप इसको पहले ही, फिर मैं PDF तो भेजूँगी। थैंक यू।